इसका जो फैब्रिक है वो ऐसा लग रहा है जैसे आपने मोती का फैब्रिक ले रखा हाँ यस बिल्कुल जो साइड वाला निशान है ना आपने वो थोड़ा कम करना पड़ेगा, इधर कर दो थोड़ा सा, ये 1.5 तक करें हाँ ज़्यादा ये बिल्कुल ही पतली है तो थोड़ा सा सवा पे कर दो, ये ब्लाउज है। हाँ फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ये निशान कम कर दो, यानी कि 1 सेकंड ये वाला, हाँ बस हाँ, और वापस निशान बाकी सही है मैम सारे। वापस से तो कोट है, आप सबने देखा हो, आप सब देखते हो आगे या फिर देखता ही नहीं कोई भी? वो भी नहीं, ना देखोगे तो भी मैं एक बार सुनाती जरूर हूँ। नहीं मैम देखते हैं। हाँ हाँ, तो जो आज की कोट है वो है कि इतिहास कहता है कि कल सुख था, बोला कि इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, और लेकिन कर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। यानी कि हमारा जो मन और दिल सच्चा है तो रोज सुख होगा, यानी कि कर्म आप इस तरीके के करोगे तो आपके हाथ में है। डेली सुख चाहिए तो कर्म और अच्छे करते रहो सच्चे मन से। जिस टाइम आप फ्री हो उसी टाइम क्लास ले सकते हो। अच्छा एक बात तो मैं ये बता दूं, प्रिंसेस कट जो भी ब्लाउज हम कटिंग करेंगे, अगर आपने उसमें लगाने हैं पैड तो उसमें आपको डबल इनर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि फ्रंट में डबल इनर लगाएंगे। हाँ यासु एक बार उसकी मंडे को हम पैड वाला सिखाओगे मैम, मतलब इसी पे सिखाओगे? हाँ इसी पे सिखा देंगे, क्योंकि फिर वो मुझे लगा के दिखाना पड़ेगा ना। हाँ जी, वो समझ रहे हो, तो इस पे इसी पे सिखा देंगे कोई भी ब्लाउज पे, मतलब इस ब्लाउज पे नहीं, मतलब जो कटिंग आप करोगे ना कोई भी मैम मैं उसका उठा लेंगे, बता देना। ठीक है, वो पैड लगा के दिखा देंगे, उसपे स्टिचिंग कैसे होगी वो दिखा देंगे, क्योंकि इसमें तो आप इसको तो बगैर उसका बना रहे होगे शायद, विदाउट पैड का बना रहे हो। वही मैं बोल रही हूँ, अगर आप पर मंडे को सिखाओगे तो और अस्तर ला के फिर पैड का बना, चलो ठीक है, और आप उसी के हिसाब से कटिंग कर देना। ठीक है ठीक है, फिर हम सीख भी लेंगे और ये चलो देखो, हाँ ये आपकी हो जाएगी ना। तो ओके ओके, तो यहाँ से देखो जैसे कि कितना है, हाँ लेंथ 14 की, तो हम उसमें वही तरीका फिर से कि अगर हमने मान लो नीचे से फोल्ड करना है तो कैसे लेंगे, तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है, नीचे से फोल्ड करना है तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा, और अगर नीचे से फोल्ड नहीं करना, गुम करना है तो फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो हम इसको गुम ही करेंगे, क्या करें बताओ आप, फैब्रिक कम है ये, इसका इनर का कम है, इसका मेरे ख्याल से काम चल जाएगा, तो गुम वाला बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम, 15.5 हो गया, यहाँ से हम निशान लगा लेते हैं। पहले इसकी ड्राफ्ट कट भी कर लेते हैं, कई कि ड्राफ्ट कट पहले कर लेते हैं, बाद में कट करते हैं फिर प्रिंसेस के जो पीस होते हैं उनको, लेकिन हम इसमें आपको साथ के साथ बताएंगे, बहुत ही इजी वाला। 5.5 ऊपर से लिया, 5.5 नेक के हिसाब से लेना था, उसमें कितना है नेक? 10.5 है। अच्छा बस फिर तो सही लिया मैंने, 5.5 लिया है मैंने, और ये यहाँ से लिया है मैंने 6.25, ठीक है। अब हम यहाँ से फिटिंग का निशान लगा लेते हैं, जैसे 6.36 है तो 10 पे निशान मैंने लगाया, और 2.5 इंच एक्स्ट्रा। वैसे हम इसमें जो चेस्ट में प्लस करते हैं ना, वो 4 इंच प्लस नहीं करते, क्योंकि जो ब्लाउज होता है वो थोड़ा टाइट ही पहनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम 3 या 2 इंच प्लस करते हैं इसमें।
तो यहाँ से कितना हो गया, ये चीज देखो 12.5 होगी और 12.5 की बजाय 12 यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ तक सेम मेथड रहा हमारा, होगा वो जो पहले वाले में था। अब हमने हल्की सी यहाँ पे राउंड शेप दे देनी है इसी तरीके से। तो पहले इसको एक बार कट कर लेते हैं। हाँ, वैसे इसी में कई तरीके होते हैं, हल्के फुल्के इधर उधर कर देते हैं उनको कोई किसी तरीके से, बट ये बिल्कुल ही जो सबसे आसान है और अच्छा भी खींचता है तो वो वाला है। तो एक कटिंग हमने यहाँ से कर ली, अब एक कटिंग और हम बैक हिस्से की भी कर लेते हैं। तो यहाँ तक मैंने बिल्कुल जो सिंपल ब्लाउज कट किया था उसकी कटिंग ही की है। 2 ब्लाउज कटने के बाद अब आपको भी आसान लगने लगे होंगे ब्लाउज, ज्यादा कुछ है नहीं इनमें। तो यहाँ से हम 1/2 इंच पहले ही कम कर देते हैं, यानी कि साइड से, और जो बैक से कम करते हैं वो। तो ये हो गया आपका जो फ्रंट में वो लगेंगे, क्या है वो, पैड लगेंगे। वो फ्रंट से किसी ने ओपन छुटवाना हो, पैड लगाने हैं तो उसमें, ठीक है। तो पैड वाले आपको 3-4 ब्लाउज मेरे से कटवाने पड़ेंगे, यानी कि पैड वाले या फिर प्रिंसेस, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही क्लियर होना चाहते हो, क्लास में शायद हम इतने नहीं दे पाते, तो आपको 2-3 ब्लाउज कटवाने पड़ेंगे, यानी कि फ्रंट में हुक लगाने हैं पैड वाले, बैक में हुक लगाने हैं पैड वाले, साइड में जिप लगानी है। 3 ब्लाउज दे देना मुझे। तो यहाँ से जैसे कि ये देखो, अब हम क्या करेंगे, ये जो अब इसकी कटिंग में बताऊंगी, इसी तरीके से आप प्रिंसेस चोली जो कुर्ती में हम बनाते हैं, कई बार आपने देखा होगा प्रिंसेस चोली ऐसे बनाते हैं और बीच में पाइपिंग वगैरह बना के बोटे कुछ बना लेते, तो सेम ऐसे ही होएगी अगर आपको कभी नायरा की या फिर फ्रॉक की चोली बनानी पड़ जाए प्रिंसेस कट में, ठीक है। तो इसमें आपको दोनों चीजें समझ में आएंगी, आप समझ सकते हो। तो वही फिर से बताते हो, मिलते जुलते तरीके होते हैं, सिलाई में कोई ज्यादा कुछ नहीं होता। अब ये देखो जो डायरेक्ट पॉइंट है इनका वो कितने पे है, वो 10.5 पे है। तो 10.5 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा निशान हम यहाँ पे लगा लेते हैं, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये देखो यहाँ से हम जो ये निशान लगाएंगे ये 3.5 पे लगाएंगे इस तरीके से। अब जो मेन हमारे निशान थे वही हल्के से एक बार उठा लेते हैं, यानी कि यहाँ से इस निशान को हमने उठाया और एक निशान हमने यहाँ से उठाया, ठीक है। तो इन निशानों को हमें लगाने की जरूरत नहीं है, ये वैसे आइडिया के लिए हम उठा सकते हैं कि भाई एक निशान हमने यहाँ से लगा के सेंटर लेना है इसका, तो ये निशान हमने उठाया। अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ ऐसे राउंड कर देना, ठीक है। ये राउंड हमने इसके साथ मिलाया है उसको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस निशान को जितना हमने यहाँ पे मान लो 1.25 इंच का देना है, यानी कि 1.5 इंच हो गया दोनों तरफ से, तो ये निशान आप एक बार यहाँ से लगा लीजिए। बहुत ही इजी सा मेथड है हर किसी चीज के लिए, यानी कि कोई भी आप प्रिंसेस कट कर रहे हो। अब हमने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग हम कहाँ से करेंगे, बिल्कुल यहाँ से और यहाँ मिला देंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे और यहाँ मिला देंगे। बिल्कुल हमने इस निशान के ऊपर से कट नहीं करना, क्योंकि ये हमारा दबने में भी आएगा तो वो उस टाइम कवर कर देगा। अब हम इसकी एक बार कटिंग कर लेते हैं। पहले हम सेंटर से ही कटिंग करेंगे, ये ठीक है। अब हम यहाँ से भी इसकी कटिंग कर देते हैं, इसके साथ यहाँ पे मिला दिया और इसके साथ हमने यहाँ पे मिला दिया। तो इसमें ना ही तो अलग से पैच काटने की हमें जरूरत पड़ी, जो कि पड़ती है। अगर आप चाहो थोड़ा सा हेल्दी साइज है, हल्की सी और फिनिशिंग आपको चाहिए, तो हल्का सा कटाओ यहाँ से दे सकते हो, बिल्कुल माइनर सा बस, ठीक है, ताकि जो कप साइज है आपका वो अच्छा बन जाए।
अब आपने ये कटिंग दे दिया, अब आप क्या करोगे, ये कुछ कुछ आपका इस तरीके से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जैसे रखा, ऊपर से आप जो डाट डालोगे, आपने एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ से जो ये लाइन आपकी क्रॉस हो रही है, यानी कि ये, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको नहीं कहीं भी डालना है। जब आप इसको स्टिच करोगे ना, तो ये बिल्कुल आपके मिलने चाहिए इससे। ये हमारा क्या है, प्लेट पॉइंट है, तो ये बिल्कुल सही मिलेगा, तभी जाके आपका कप साइज इक्वल बैठेगा दोनों का। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब आपने इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना, आपको इसको स्टिच करना है। तो इसमें हमने क्या किया है, इसका जो सेंटर का फैब्रिक था यहाँ पे ऐसे करना है बस, लेकिन उस तरीके से अपने नेक का आइडिया पहले लेना है और ऐसे हम कटिंग कर लेंगे। उसमें आज मोल कम होता होगा। हाँ बिल्कुल कम होएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, हमारी पट्टी इधर होगी तो वो फिर ज्यादा ही नहीं फैल जाएगा। तो उसी तरीके से, और वैसे भी कट स्लीव का आर्महोल वैसे भी छोटा होता है। इसकी कटिंग ऐसे ही होगी मैम, कैसे पूरी कुर्ती की लंबी कुर्ती की, ये जो बीच से आपने कट लगा दिया नीचे प्लेट वाला, ये कुछ हाँ ऐसे ही लगेगा, क्योंकि उसकी चोली अलग से करते हैं। नहीं, पूरी कुर्ती में डालेंगे तो फिर वो नीचे तक लगेगा। अगर पूरी कुर्ती का एक प्रिंसेस बनाते हैं, प्लेट ये ऐसे ही कटेगी उसकी, नीचे से कट हो। हाँ हाँ ऐसे ही कटेगी, एक्स्ट्रा कपड़ा कह रहे हैं, ऐसे ही कटेगी, ऐसे ही कटेगी, क्योंकि उसमें भी हमने इसी तरीके से जोड़ना होता है प्रिंसेस कट, ठीक है। और इसमें आप एक चीज ये देख लेना कि जब भी आपका ये चीज कम होएगी यहाँ से, तो उसी तरीके से आर्म होल छोटा होएगा। अगर हम 5.5 भी लेते हैं ना कट स्लीव का, तो उसका आर्म होल हम छोटा ही रखते हैं, तो फिर ये तो और भी छोटा हो गया हमारा शोल्डर, तो फिर और छोटा रखेंगे, क्योंकि ये चीज बढ़ जाती है फिर। इससे ज्यादा कितना छोटा रख सकते हैं? हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप 5 इंच तक भी रख सकते हो कम, यानी कि, क्योंकि फिर ये यहाँ से चीज यहाँ से बढ़ गई और यहाँ अपने आप सेट हो जाता है वो। और इतना भी कट स्लीव का इतना नीचे तक हम आर्म होल रखते नहीं है, कोई कोई रखवा लेता है, वैसे किसी को इच्छा होती है। तो आप नेक का एक बार निशान लेके और दबाव वाला निशान छोड़ के, जैसे कि वो सेंटर मापोगे, उसका सेंटर का एक निशान लगाओगे, उसके बाद आपने पट्टी कितनी रखनी है चौड़ी, उसके हिसाब से दोनों इक्वल फैब्रिक लोगे, फिर वो निशान दोबारा लगाओगे। मतलब ये निशान आप पहले चाहे लगा सकते हो, कटिंग मत करना, ठीक है। फिर दोबारा से सेट करके फिर कटिंग करनी होती है। अच्छा, क्या बता रही थी अब मैं ब्लाउज के बारे में। तो यहाँ से आपका हो गया सभी का। तो इसमें जैसे कि ये कप आपका इस तरीके से बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको कट करेंगे। अब देखो कि आपने इसमें पैड लगाने हैं मान लो, तो आपको क्या करना होगा, सेम ऐसे ही 2 पीस और कट करने पड़ेंगे, एक ऐसा और एक ऐसा। बैक में सिंगल एक चलेगा और फ्रंट में दोनों कट करने पड़ेंगे। अच्छा, आपको अगर मान लो बैक में हुक लगानी थी, तो आपको बंद हिस्सा इधर लेना था, क्योंकि यहाँ पे अब हमने क्या करना है, बीच में हुक लगाएंगे आगे। अगर मान लो बैक में हुक लगानी है, तो फिर आपने बंद हिस्सा करना है इधर और ओपन वाला करना है फिर उधर। कटिंग सेम होगी एक ही। हाँ, उसमें दोनों बंद होंगे, बैक और फ्रंट। तो उसका आप किस तरीके से फैब्रिक बिछाओगे, इस तरीके से, ठीक है। एक पीस यहाँ से निकालेंगे, एक यहाँ से निकालेंगे। अगर दोनों ही बंद करने हैं तो उसमें आप ये पसंद मत हो जाना, पूरा कर रहे हैं तो ओपन आ रहा है एक साइड से। तो जितना हमने कुर्ती का फोल्ड करते हैं वैसे फोल्ड करना है, एक यहाँ से और एक यहाँ से ऐसे उठाएंगे। तो इसमें बुट्टी है, तो बुट्टी का हमें ध्यान रखना होगा। तो बुट्टी का अगर ध्यान रख रहे हैं हम, तो साइड में फैब्रिक छोड़ देते हैं, क्योंकि एक साइड से ही निकालेंगे दोनों। अब ब्लाउज जो सिंपल आपने सीख लिया ना, अब ज्यादा जोर नहीं देना पड़ता दिमाग पे, क्योंकि सारी चीजें उससे मिलती हुई हैं। सारी जितनी भी अब आप आगे करोगे ना, सब कुछ उससे मिलता जुलता है। ऐसे ही कुर्ती में होता है कि सभी चीजें मिलती जुलती होती हैं। स्लीव्स कितनी निकालनी है आपने? इसमें तो आपने 4 इंच की दे दी। चलो कोई नहीं, वो पहले बैक निकाल लेते हैं, वो ज्वाइंट वाला कहीं और से निकालेंगे। ये बैक का साइड से हमने कट नहीं कर रखा, तो अब कर देंगे। हाँ, शोल्डर की तरफ जो बुट्टी है उसका फेस ऊपर की तरफ।
जैसे कि आपका ये प्रिंसेस कट है आपका, इसमें आप 1/2 इंच का यहाँ से उठाव कर सकते हो, क्योंकि जब ये स्टिच होता है ना तो अपने आप ऊपर की तरफ जाएगा ये, तो हल्का सा इसमें उठाव दे सकते हो आप। हाँ, अब हम कट करेंगे फ्रंट हिस्सा। तो फ्रंट हिस्से के लिए हम पहले थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं ताकि स्लीव्स का फैब्रिक बच पाए। सेंटर से अलग कर लेना, यहाँ पे कट लगा लेना, ठीक है। सेंटर से अलग और यहाँ पे कट, सेंटर इसको बोल रहे हैं। और यही कट आप उस पे भी लगाओगे ताकि आपका जो हिस्सा है इक्वल आए। हाँ, बाजू आपको वही देखनी पड़ेगी, वैसे निकलेंगी नहीं मुझे लगता है कि, क्योंकि ये बुट्टी वाली दिक्कत होगी, वरना तो तिरछा विरछा करके कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें पजल मत हो जाना। जैसे कि मैंने एक पीस कट किया है, तो आपने जो दूसरा हिस्सा है वो बिल्कुल देखते हुए कट करना है, कि ऐसे के ऐसे एक ही साइड की मत कट करना। ये देखो, जैसे कि एक बार कट लगा देते हैं यहाँ पे। अब इसको उठाओगे तो इससे अपोजिट साइड का हिस्सा हमने कट करना है। कौन सा छोटा उल्टा था भैया, ऐसे बिछड़ा हुआ था, तो हम इसको ऐसे कट करेंगे। ये डिजाइन वाले नहीं करना क्या? हाँ, सिर्फ डिजाइन वाले में। ये बुट्टी है ना इसकी, सिर्फ इसको लेने के लिए। अब ये देखो, जैसे कि अब ये इक्वल हो गई है दोनों, ऊपर की तरफ फेस हो गया और तरीके से आ गई है। अच्छा, अब स्लीव्स निकालेंगे इनकी। तो स्लीव्स आपकी उतनी लंबी तो नहीं निकलेंगे, आप बॉर्डर लगा सकते हो अलग से। अलग से जो कट वाला आपको इतनी चाहिए इतनी लेंथ निकल आएगी, अलग से जो कट वाला, अच्छा इतनी फिर भी कट वाला बॉर्डर लगाना पड़ेगा आपको अलग से। नहीं बन रही है, ये 7-8 इंच की है। तो ज्वाइंट ना लगे इसलिए हम यहाँ से कट करेंगे। अगर यहाँ से पूरे 4 हिस्से करते तो ज्वाइंट आता है ना। तो अब इसकी तो इस फैब्रिक को हम देख लेते हैं कितना है इसकी लेंथ, यानी कि 19 है, तो 18 लगा के चलो तो 9 इंच हो जाएगा। 8 इंच की रेडी होगी, इससे ज्यादा ही है। तो इसका सेंटर देख लेते हैं हम, 18.5 है तो 9.25 पे, यानी कि एक स्लीव्स का ये फैब्रिक हो गया, एक का ये हो गया। बुट्टी है इसके लिए अलग अलग निकालनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना ये चीजें कि अलग अलग इतना क्यों कर रही हो। तो सिर्फ ये जो आपकी डॉट्स ऐसे आएंगी ना, तो आपको भी ऐसे ही बिखराना पड़ेगा फैब्रिक को, कि एक साथ वैसे कर नहीं सकते आप, चाहे वो कुर्ती हो गई या ब्लाउज हो गया या कुछ भी। तो यहाँ से हम लेंथ ले लेते हैं जितनी भी होती है इनकी रेडी। यहाँ से डाउन देंगे हम, तो 3-3.5 इंच का हमने डाउन दिया।
और अब हम देखते हैं चेस्ट कितनी है। जैसे कि 9 चौक 36 है, तो 8 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे यहाँ से एक्स्ट्रा निशान लगाया, इसको हम डाउन दे देते हैं इस तरीके से। और अब मोहरी का निशान लगाएंगे। कितनी थी? 12.5 शायद। हाँ, तो 6.25 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ आप नीचे फोल्ड कर सकते हो फैब्रिक को, लेंथ चाहिए तो, या अलग से जिसमें हम वी बनाते हैं उस तरीके की अलग से पट्टी लगा लेना पेस्टिंग करके, बहुत ही सुंदर बनती है वो भी। तो सटाई हमें ब्लाउज की भी करनी होती है। कई बार ये भी रहता है कि ब्लाउज की सटाई करते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल करते हैं। ये हमारी स्लीव्स कट हो चुकी है। अब हमने एक तो आगे की जो पट्टी है वो लगाने के लिए फैब्रिक चाहिए, और एक नेक के लिए, तो वो आप इनर वाले में से ले सकते हो, बट पट्टी इसमें से ही निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से एक बार पट्टी का फैब्रिक निकाल लेते हैं। तो आपकी ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अगर कुछ भी पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हो। एक बार फिर से रख के दिखाते हो। ये हमारी स्लीव्स हो गई। हाँ, जिनका फेस आपने बिल्कुल देख के करना, बुट्टी अगर आपकी भी कुछ ऐसी ही है तो। यहाँ से स्लीव्स हो गई। अब ये देखो, यहाँ से जो हमने बुट्टी उठाई है वो भी बिल्कुल इक्वल करके ही उठाई है, इस तरीके से। तो कैसे घुमा दिया मैंने। तो यहाँ से जब आप स्टिच करोगे तो इस तरीके से आपने देखना है। ऐसे ही आएगा क्या? हाँ, मैं ही बदल हो गई। हाँ, ये बैक का हो गया। वही होता है कई बार कि मैं सोचूं कहीं ये ना हो नीचे वाला हिस्सा। चलो, तो इस तरीके से आपका ये हो गया। ये स्लीव्स हो गई, ये पट्टी हो गई। यहाँ से सेंटर से कट करेंगे हम, क्योंकि हमने आगे हुक वाला कट किया है। और इसमें ही आपको ये भी समझ आ गया कि अगर फ्रॉक आप बना रहे हो और प्रिंसेस कट बनानी है, चोली चोली ऊपर से, तो सेम ऐसे ही कट होएगी। चाहे आप नायरा की चोली बना रहे हो प्रिंसेस में, जो ज्यादातर आपने देखी होगी मेरी बनती है, प्रिंसेस में बनती है, तो वो इसी तरीके से बनती है। मैम, आपने ये जो लिया ये 3.5 पे लेना सबको? हाँ, नहीं, वही साइजेस के हिसाब से मैंने बताया था कि सारी अब जो कटिंग होएंगी ना ब्लाउज की, जो सिंपल ब्लाउज की कटिंग उस दिन इतना जोर खा के समझाया था ना, उसी मेथड में होंगी सब कुछ। जो सिंपल कुर्ती की कटिंग होती है ना स्टार्टिंग में, सेम उसी मेथड में सारी चीजें जाएंगी। मतलब जो एक टीचर होता है ना, अगर किसी किसी की कॉपी कर करके सिखाता है उसकी बात अलग है, हर मेथड अलग अलग निकले। लेकिन जो एक टीचर जो शुरुआत से ही काम कर रहा है ना, तो उसके सारे मेथड मिलते हुए मिलेंगे। टोटली हम जो मैंने सिंपल ब्लाउज सिखाया है ना, उसके हिसाब से ही सारे ब्लाउजों की कटिंग चलेगी। जो कुर्ती मैंने सिखाई थी उसके हिसाब से ही वही मेथड चलेगा पूरे कोर्स में, चाहे वो कटिंग आपकी फ्रॉक की हो, चाहे वो मतलब कुर्ती की हो, तो बस यही रहता है। तो इसी में भी ब्लाउजों में भी अब यही कटिंग रहेगी सब में। यहाँ से जैसे हम नॉर्मल कुर्ती की कटिंग उसके ब्लाउज की कटिंग करते हैं, हाँ वैसे ही। हाँ, जैसे 3.5 था तो 3.5 पे ही निशान लगाया। जो हम प्लेटों के निशान लगाते हैं बिल्कुल वो निशान लगा लेने हैं, बट कटिंग उसकी थोड़ी सी अंदर से करनी है ताकि वो दबाव में चला जाए आपका। हाँ, अच्छा, वही चीज एक और इसमें क्लियर करना चाहूंगी। जो मैंने उस दिन आपको इजी करके बताया था कि जितना हम यहाँ से लेते हैं 12.5 हो गया, यहाँ से हम लेते हैं 12, ठीक है। तो ये चीज आप ब्लाउज में बिल्कुल चेक कर लेना, आपने डर्ट कितने इंच की डालनी है, तो उस हिसाब से आप ऐसे फिटिंग ले सकते हो। मान लो आपकी जो कमर की फिटिंग है वो है 28 इंच मान के चलो, ठीक है, 30 मान के चलो, 7.5 हो गया मान लो,
तो 7.5 यहाँ से हो गया। 1.5 इंच की आपने प्लीट डालनी है, वो माप लिया, और जितना एक्स्ट्रा 1.5 या 2 चाहिए वो मापना, वो चीज जरूर ध्यान देना। तो हमने जैसे कि ये प्लीट्स मापी है, तो उस हिसाब से कितनी कमर है इनकी बताना एक बार। 30 हाँ 30 है मान लो। तो यहाँ से हमने इतना ओपन इनका छोटा था हिस्सा, तो 30 है, 30 ओके। 7.5 यहाँ से, क्योंकि हमने जो डाटा वो साथ के साथ एक बार कवर किया है, तो 1.5 इंच हमारा जो डाट का है, और ये इतना एक्स्ट्रा। तो मान लो अब ये इतना एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये तो ज्यादा ही है, कम तो है नहीं। तो इसको है ना, जब आप फिटिंग का निशान लगाओगे, जो आपका एक्स्ट्रा ना, उसमें फिनिशिंग दे सकते हो बाद में कट करके, अगर एक्स्ट्रा आपका होता भी तो। ये सिर्फ मेथड उनके लिए है जिसको बिल्कुल ही समझ नहीं आते, भाई मुझे नहीं पता कि यहाँ पे इतना ही क्यों लिया, कि जैसे कि एक बार उलझानी तो मैं भी उलझा दूं कि आप इस तरीके से निशान लगाओ, तो मैं उलझाना नहीं चाहती आपको। अब ये मेथड यूज कर सकते हो, जितना यहाँ से लिया उससे 1/2 इंच कम, ठीक है। ये सबके समझने में इजी रहेगा। अगर मैं उस दिन स्टार्टिंग में ये सिखा देती ना आपको कि यहाँ से आप कमर का ले, फिर 1.5 इंच ले, किसी की 2 लेनी तो 2 ले, तो आपको समझ नहीं आता, और अब वो भी समझ आ गया है आपको। तो हाँ, उस तरीके से आप ये याद रख सकते हो, बाद में माइंड में यूं रहे कम हो जाएगा, तो फिर माप के देख सकते हो। मैम जैसे मैम अपनी ये दाल का नेक और जो ये सेंटर लेवल होती है, तो मैंने जैसे ये बीच वाला हिस्सा कौन सा, ये नेक की, तो इसमें तो अभी फिर नेक बनाएंगे ना उसी तरीके से, फ्यूज पेपर पे बना के नेक बनाएंगे उस तरीके से, समझ रहे हो। अगर आपने इसी तरीके की लेनी है, तो अगर आपने मान लो पट्टी की बनानी है, जैसे मैंने एक सूट पहन रखा था, उसमें वो लगा रखी है, उसमें पट्टी ही लेनी है मान लो, तो उसको आपने फिर इस तरीके से पहले कट करना अलग से, समझ रहे हो। उसमें फिर आप सीधी पट्टी ही लगाओगे ऐसे, तो उसमें आपका नेक का कोई मेथड नहीं रहता फिर। लेकिन हाँ, एक चीज का मेथड रहेगा उसमें, जब आप वो पट्टी लगा रहे हो, आपने यहाँ से ध्यान रखना आपने कितना हिस्सा कट किया है, 4.5 कट किया है। आप जब उस पट्टी को फोल्ड करोगे, तो वो आपका हिस्सा 4.5 और दबने वाला 1/2 इंच होना चाहिए। इसको संभाल के रख लेना, जो ऊपर से आप पैच कट करो कि कितनी लेंथ आपने कट की है, और कट याद संभाल के ना रखो तो याद रखना कि हमने कितना हिस्सा कट किया था, समझ रहे हो, क्योंकि उसको बार बार मापना ना पड़े। तो जो आप यहाँ से डोरी लगाओगे, ओनली डोरी ही लगा रहे हो, तो यहाँ से जब आपको इक्वल कर रहे हो कि आपने कितना नीचे तक ये चीज लेनी है सीधी, आर्म होल अगर आपका ऐसे तिरछा जा रहा है तो वो रखना, आप ऐसे नहीं बिल्कुल ही यहाँ से कट कर दोगे। अगर सीधा जा रहा है, मान लो यहाँ तक आपने कितना ओपन दिखाना है, आपके वो जो होल्ड शोल्डर बोलते हैं, इनको ऑफ शोल्डर बोलते हैं, तो उस तरीके से जब यहाँ से कट करोगे, इस चीज को बिल्कुल याद माइंड में रखोगे कि 4.5 का आपने कट किया है, तो 4.5 का कट किया है, तो 1/2 इंच ऊपर दबने वाला भी होता है उसी में। और जब आप पट्टी फोल्ड कर रहे हो, वो पूरी राउंड वाली अगर ले रहे हो, जैसे मैंने लेस लगाई थी उस दिन, तो उस तरीके से ये 1/2 इंच है वो यहाँ पे दबने में आ जाएगा, तो 4.5 ही रखना। दबने वाला भी आ गया, हमें पूरी कुर्ती कट करनी पड़ेगी, फिर ऊपर से हाँ, अलग से हटाना पड़ेगा, फिर वो निशान सेट करने पड़ते हैं अलग से, लेकिन कट तो पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास फैब्रिक कम है, तो वो निशान आप अलग से वैसे लगा सकते हो, इतना छोड़ के आएगी इसे। जहाँ आपने मान लो कट करना है 5 इंच का, तो आप वहाँ पे 4 इंच तक का फैब्रिक ले सकते हो, और वो निशान वैसे लगा सकते हो किसी और चीज पे, वेस्ट भी ना हो, और इतना कटने में वेस्ट मैम आप वाले में तो नेक का डिजाइन बना हुआ है, ये वो शेप दे रखी है ना, उसी तरीके से, जैसे कि कुछ इस तरीके से शेप दे रखी है, समझ रहे हो। तो जो ये कॉर्नर आएगा ना, यहाँ से मान लो इस तरीके से हमारा कट कर रखा है, ये कॉर्नर आएगा, इस पे हम डोरी लगाएंगे, तो यहाँ पे आपने बिल्कुल कॉर्नर नहीं करना, जो मैंने सेंटर बताया था माप के, उसका सेंटर आपने सीधा करना है, और उसको भी कितना काटनी चाहिए गैप, उस तरीके से सीधा कट करना है यहाँ बिल्कुल कॉर्नर के साथ। फिर आप कटिंग करोगे यहाँ से और यहाँ से, ये चीज जोड़ी रख के, ठीक है। इसमें फिर से वही चीज है, आपने वो चीज जरूर देखनी है, लेंथ आप यहाँ से कितना कट कर रहे हो, 4.5 है तो 4.5 की 4 रख लेना, ऊपर वाला जो दबाव है वो खत्म हो जाएगा, और यहाँ दबाव वो आ जाएगा, हो गया ना क्लियर। बस इतना ही करना होता है। सेब आप कोई भी दे सकते हो, यहाँ पे जरूरी नहीं है, एक कोई फ्रेश पीस दो, देखो इसमें समझाती हूँ, इसमें ज्यादा ही हो गया। हाँ मान लो ये है आपका, ठीक है, आपने मेरे वाली ही वो सेब देनी जो उस दिन मैंने पहन रखा कोई भी, तो आप यहाँ से जो नॉर्मल नेक लेते हो वो ले लिया 2.5 इंच का, ठीक है। अब जो आप नेक की लेंथ डीप कितना रखना चाहते हो, जो मेरी वो वी बनी हुई है वो कितना रखना चाहते हो, तो उसका निशान आपने लगा लेना। मान लो 7 इंच का रखना चाहते हो भाई हम, तो 7 इंच का हमने ये निशान लगाया। अब आप यहाँ पे एक निशान इस तरीके से लगा लो जो हम नेक का लगाते हैं,
यहाँ से लगा लिया। इसको आपने कौन सी शेप देनी है वो आपकी मर्जी है। यहाँ से 1/2 इंच ये दबाव वाला छोड़ दो एक बार। यहाँ से हम इसको मापेंगे, मान लो 2.5 इंच हमारा, तो इसका जो सेंटर हो गया वो 1.25 हो गया। मान लो यहाँ से है इसका 1/2, ठीक है। तो इसका सेंटर हम एक बार ये लाइन सीधी खींच लेते हैं इस तरीके से। तो ये लाइन हमने सेंटर के लिए सीधी खींच ली। अब आपको कितना क्या कुछ हिस्सा ये चाहिए कि आपको कितना डेप्थ में जाना है। मान लो मेरे वाला नेक है तो हमने इस तरीके से बनाना है, मान लो कुछ इतनी डेप्थ देनी है उसको, ठीक है। यहाँ से डेप्थ देनी है। अब हमारा जो ये शोल्डर था यहाँ तक, एक बार ये लाइन लगा के दिखाती हूँ कि इस तरीके से था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको भी इतने ही डेप्थ में लेके जाना है। थोड़ा सा ऊंचा कर देना, हल्का सा इतना कर देना कि ये हमने कट करना है। तो अब आप क्या करोगे, आपने बिल्कुल ही वो डोरी लगानी है जो आजकल इंस्टा पे ज्यादा चली हुई है। तो उसके लिए आपने यहाँ से और यहाँ से इतना तो फैब्रिक रखोगे उसमें, क्योंकि दबाव के लिए भी चाहिए, बिल्कुल कॉर्नर तो आपने नहीं देना। इसको यहाँ से सीधा कर लो। अब यहाँ से आपने सीधा कर लिया। आप कितना चौड़ी पट्टा रखना चाहते हो, पट्टी रखना चाहते हो अब यहाँ से आप कटिंग करोगे। नहीं भाई, ये मेरी जीभ ऐसे ही बोलती रहती है सारा दिन। हाँ, अब आप इसको ऐसे कट करोगे, ठीक है। यानी कि वो पट्टी लगाओगे, ये नहीं। आपने जो कटिंग करनी है वो यहाँ से इतना, अगर डेप्थ आपने पूरा ले दिया कि आपने रखना ही रेडी इतना है, तो कटिंग करोगे ना वो थोड़ी सी ऐसे करके यहाँ से और इस तरीके से करोगे, ठीक है। क्योंकि दबाव की हमें चाहिए। अगर आपने पहले ही जितनी लेंथ चाहिए उससे पहले कम लगा लिया वो अलग बात है, उसी निशान से कट कर सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे जितनी चौड़ी पट्टी चाहिए ना, चाहे वो 2 इंच की चाहिए, तो वो हिस्सा आप सीधा रखोगे यहाँ से। उसके बाद नेक की शेप कोई भी दे सकते हो, जरूरी नहीं आप इसी की दे रहे हो। हाँ, आप ये भी दे सकते हो, आप यहाँ पे राउंड भी दे सकते हो, यहाँ पे सीधा भी दे सकते हो, कईयों में होता है, ठीक है। हल्की सी भी मतलब ऐसे ही देनी होती है, कईयों में ऐसे भी मिलेगा आपको। हल्की सी भी दे रखी है और ये भी दे सकते हो। पट्टी वाला समझाना मेन, वो ऐसे निकाल दिया आपने। आगे हो गया क्लियर सबका। बाकी ये ब्लाउज बहुत ज्यादा बेचारा बढ़ चुका है मेरे हाथों से। चलो, तो एक सील के दिखाना मुझे ये भी, ठीक है। समझ आ गया ये? मंडे को आप हाँ बिल्कुल, मैं करके दिखाऊँ तो आप इसको रख सकते हो। इसके लिए इनर चाहिएगा। इनर इसमें से हमारे पास कितना बचा है, एक सेकंड रुको, मैंने तो चेक किया। तो 1/2 मीटर में काम चल जाएगा। क्या? आपको आ गया समझ? 15 से बिल्कुल स्टार्टिंग से लेंगे उसको 0 से, ठीक है। बिल्कुल डोंट वरी, 0 से लेंगे और इंस्टा पे डालेंगे। और इंदू बिल्कुल ग्रुप के नंबर देके जाना भाई मुझे। इसके अंदर डाल और